तो लॉन्डो आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। तो यार इस मैच में होता क्या है कि भाई एक पूरी की पूरी स्क्वाड मैं ठिला देता हूँ और भाई उन स्क्वाड वालों के मरने का कारण होता है भाई लालच, लूट की लालच। वो बंदे कतई ओपन में खड़े होकर लूट रहे थे। तो यार फिलहाल इस मैच में होता क्या है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यार इस मैच में मैं होते तंबू और टेंट पे आने के बाद मुझे मिलती है एक UMP45 और हम सामने एक बंदा भी होता है। तो यार इस बंदे को मैं थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ MP45 से, पर ये बंदा कवर में जाता है। उतने में अपनी M16 भी मिली हुई थी और उससे मैं अब इस बंदे को ठिलाने जा रहा। तो यार इस बंदे के पास तो भाई DP थी, मैं बाल बच गया, इस बंदे ने मुझे मारा नहीं। इतने में उसका जो दूसरा बंदा होता है वो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है और मेरा टीममेट मुझे बुलाता है कि भाई जल्दी आ वरना ये मेरी पेटी बना देगा, और वो बंदा सच में उसकी पूरी पेटी बना देता है। तो फिलहाल मैंने इस बंदे को स्पॉट कर लिया और अब इससे भी मारेंगे। शॉटगन मिले थे। तो यार फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे उतरे हुए रहते हैं और दोनों के दोनों को मैंने मार दिया। और यार इतने में ही बात खत्म नहीं होती। अभी यहाँ पे एक बॉट आते हैं और भाई जो भी थोड़ी बहुत लूट रहती है भाई उसको मैं उठाता हूँ और यहाँ से फिर मैं निकलूँगा। तो यार सबसे पहले तो मैं इस जो भी है ये स्टेज टाइप का इस पर मैं चलता हूँ और पीछे से एक बॉट आता है। तो यार फिलहाल इस बॉट को भी मार दिया। और यार इस बॉट को मारने के बाद इसके पास जो भी लूट की हो थोड़ी बहुत टेंट पॉइंट की लूटने के बाद मैं वहाँ पे आसपास कोई गाड़ी नहीं मिलती है और गाड़ी लेने के लिए मुझे आना पड़ता है मिल्टा। और यार मिल्टा में गाड़ी उठाने के बाद मैं जाता हूँ दूसरे वाले टेंट पे जहाँ पे कि एक और स्क्वाड, भाई स्क्वाड नहीं मतलब डुओ ही बैठी रहती है, सिर्फ 2 ही बंदे हुए रहते हैं। पर वो बंदे मुझे क्या ही परेशान करते हैं भाई, दो तरफ से घुमा मुझे मारते हैं। पर मैं फिर भी वहाँ पे सिचुएशन संभाल लेता हूँ और दोनों बंदों को यहाँ पे भी मैं फिनिश कर देता हूँ। तो यार जैसे मैं यहाँ पे रुकता हूँ मुझे एक बंदा दिखता है और मैं उसे स्पॉट करने लगता हूँ। तो उस बंदे को स्पॉट करने के बाद मैं एक नेट फेंकता हूँ, लेकिन वो बंदा नेट से नॉक नहीं होता और उसे मैं थोड़ी बहुत स्कारल की डैमेज भी देता हूँ। तो यार स्कारल की डैमेज प्लस नेट भाई तब भी वो बंदा नॉक नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई बंदा स्टिल लेट है, काफ़ी लेट है। तो सबसे पहले तो मैं इस पेड़ को देखता हूँ, जैसे मैं इसकी तरफ आता हूँ पीछे से एक बंदा फायर देता हुआ रहता है और यार मैं यहाँ पे आके प्रोन होता हूँ। अब आप देखिए तो यार ये दूसरा बंदा भाई यहीं पे बैठा हुआ था, मतलब मुझे नॉक वॉक कर देता अगर मैंने सही टाइम पे से फायर नहीं देता, भाई नॉक नहीं करता। इतने में यार इसका दूसरा बंदा उस तरफ से भी फायर करता रहता है, लेकिन यार मैं काफ़ी लेट रहता हूँ इसलिए पहले हेल्थ लगाता हूँ। और अब देखिए तो यार ये बंदा तो मुझे ओपन में से निकलने नहीं दे रहा था। तो फिलहाल यार मैं एक पहले इसके ऊपर नेट फेंकता हूँ और यार नेट फेंकने के बाद एक स्मोक फेंकता हूँ खुद के कवर के लिए, ताकि मैं टेंट के कवर में चला जाऊँ, ताकि मैं ओपन में ना रहा बंदा मुझे मतलब नेट वेट ना कर पाए। और स्मोक फेंकते ही मैं पहले उधर जाता हूँ इतने में, लेकिन भाई स्मोक के अंदर भी वो बंदा मुझे 2-3 गोली भाई चिपका ही देता है। तो यार 1-2 गोली लग गई मुझे तो पहले लगता है कि यहाँ पे पूरी स्क्वाड है, मतलब 2 या 3, 2 से ज़्यादा बंदे, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे होते और एक को मैंने नॉक कर दिया था और दूसरा बंदा ये भी मेरे पीछे दौड़ के आ जाता है। तो यार मुझे पता है कि ये भाई स्टैंड के पीछे है। तो यार सबसे पहले तो मैं AKM निकालता हूँ, क्लोज रेंज की भाई सबसे खतरनाक गन, और अब उस बंदे की फुटस्टेप सुनता हूँ। तो यार फिलहाल यहाँ पे 2 ही बंदे थे क्योंकि ये बंदा भाई डायरेक्ट किल हुआ है, तो मुझे श्योर था कि यहाँ पे कोई बंदे नहीं है। तो यार फिलहाल इन बंदों को मारने के बाद इनकी पेटी से थोड़ी सी लूट लेने के बाद मैं यहाँ से निकलता और निकलने के बाद आता हूँ इस रोजहॉक वाले पहाड़ पे। तो यार मुझे लगता है कि भाई रोजहॉक में कुछ बंदे होंगे। तो यार मैं पहले हिल पे जाऊँगा और क्योंकि मैं सिंगल बचा रहा था इसलिए मुझे थोड़ा काफ़ी मैं बच के खेल रहा था, ताकि मतलब हाई किल्स निकाल सकूँ और भाई अच्छा सा गेम प्ले की वीडियो एक बना सकूँ। तब मैं आता हूँ रोजहॉक में, तो रोजहॉक में वो जो फ्लेम होती है वो भी जली हुई रहती है। तो यार इसके बाद मैं सोचता हूँ कि कोई भी बंदा नहीं यहाँ से निकला ही जाए। तो जैसे मैं गाड़ी पे बैठता हूँ भाई मुझे एक बग्गी की आवाज़ आती है। तो यार ये बग्गी वाले जस्ट हिल के उस तरफ रुके हुए थे और मुझे उनकी आवाज़ आ गई थी। तो यार मैं सोचता हूँ कि पहले वो आ गए हैं, उसके बाद मैं उन पर फायर दूँ, पर ऐसा कुछ होता नहीं, वो बंदे आगे नहीं आते। उसके बाद यार मैं फिर स्टिल एक नेड निकालता हूँ और उनके ऊपर फेंकता हूँ। तो
तो यार उसके ऊपर मैं नेट भी फेंकता हूँ और M4 से फायर भी देता हूँ, पर भाई मैं इतना जिगल कर रहा था कि मेरी मतलब 1 या 2 गोली उसे लगी। तो यार फिर मैं दूसरी तरफ से रोटेशन लेता हूँ ताकि वो बंदे उधर से स्पॉट हो और मैं उधर से मारूँ। इतने में एक बंदा भाई हिल से उतर रहा होता है। तो यार ये बीच में जो घास आ गया भाई, इसकी वजह से मुझे बंदा मतलब दिखाई नहीं दिया, इसलिए मेरी स्पीड उस पे से वो बंदा नॉक नहीं हुआ। वैसे तो वो काफ़ी क्लियर शॉट था, पर मैं नॉक नहीं कर पाया और उसका दूसरा बंदा भी कवर फायर देने लगा। तो यार सबसे पहले तो मैं बच के इस पेड़ के पीछे आता हूँ और हेल्थ वेल्थ लगाता हूँ ताकि कोई मुझे मतलब वो दोनों में से किसी की स्प्रे में मैं ना आऊँ। इतने मुझे बंदा ओपन में भागता दिखाई देता है। तो यार इस ओपन में भागते हुए बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया, बचा दूसरा बंदा। तो यार दूसरा बंदा तो भाई कतई कवर में चला जाता है और इतने में एक बग्गी आती है। और भाई एक बात और आपको बता दूं, तो खत्म कर देना, उसको खत्म कर दे, वो दिख जा रहा है। हाँ तो भाई वो जो मैं बताने वाला था वो ये थी कि वो जो बग्गी वाले अभी गए हैं वो दोनों इन्हीं के टीममेट थे और भाई ये दोनों फाइट ले रहे थे और वो दोनों यहाँ से निकल गए। और भाई ये बंदा इस स्मोक पिक करके ओपन में भाग रहा था, लेकिन भाई मैं इसे भी नॉक कर देता हूँ। और जैसे मैं इसे फिनिश करने जाऊँगा इतने में वो बग्गी वाले अपनी बग्गी घुमा के अपने बंदे को बचाने और रिवाइव देने भाई जो भी है बचाने आएंगे। तो भाई एकदम मतलब 10 HP भी नहीं भाई 5 HP या 2 HP में ही मैं इन बंदों को ठिला देता हूँ, क्योंकि अगर इनकी एक गोली भी मुझे लग जाती तो भाई मेरी पेटी तो यहाँ पे तय थी। तो यार फिलहाल इन बंदों को मैं मार देता हूँ और यहाँ पे मैं इस स्मोक का पहले कवर बनाता हूँ, क्योंकि मैं ओपन में फंसा था और भाई स्मोक काफ़ी ज़रूरी था। और वही एक दिक्कत होती है भाई, मैं स्मोक में फंस जाता हूँ मतलब ओपन में फंस जाता हूँ और इतने में पीछे से एक गाड़ी भी आती है और बॉट भी आता है। और वो जो गाड़ी वाले रहते हैं, फिलहाल पहले इस बॉट को मारेंगे और ये गाड़ी वाले भी आ गए और पीछे एक बॉट रहता है। तो यार इस बॉट को मारता हूँ, इतने में वो गाड़ी वाले भाई हिल पे जाके और मुझ पे फायर मार देते हैं और मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन मैं जल्दी से लूट करके और बग्गी पकड़ के पहले कवर में जाता हूँ, क्योंकि ओपन में रहना काफ़ी खतरे था। तो यार सबसे पहले तो मैं हील पे जाने के बाद खुद को हील करूँगा, मतलब भाई एक एड्रेलिन लगाऊंगा भाई, खुद को बूस्ट कर लूँगा ताकि मेरी हेल्थ पूरी 100 HP हो जाए, क्योंकि सामने 4 बंदे थे। और भाई अब उन बंदों की ये गलती होती है, मैं वहाँ से बग्गी लेके निकला और उन बंदों को लगता है कि मैं यहाँ से चला गया और मैंने तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा दिमाग वाला काम किया था, स्मोक कर दिया था। लेकिन वो बंदे बिना स्मोक किए भाई ओवर कॉन्फिडेंस में ओपन में ही लूटने लगते हैं और मैं उनको पकड़ लेता हूँ। तो यार मैं बग्गी उठाता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ, इतने मुझे वो बंदे ओपन में दिख जाते हैं। तो यार फिलहाल इन सारे बंदों को मैंने नॉक कर दिया। और यार अब इसमें होगा ये कि मेरी M4 की पूरी एमओ ख़त्म हो जाएगी और भाई सिर्फ मेरे पास एक ही गन बचेगी, वो बचेगी AK। और उससे मुझे शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज, लॉन्ग रेंज सब कुछ कवर करना पड़ता है और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से कवर भी करता हूँ। मतलब लॉन्ग रेंज के बंदे को भी नॉक करता हूँ, मीडियम रेंज के भी और शॉर्ट रेंज के भी, मतलब तीनों रेंज के बंदों को मैं नॉक करता हूँ। और अब उन बंदों भाई नॉक होने के बाद वो बंदे फाइनली स्मोक करते हैं और स्मोक कवर में रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं स्मोक के अंदर एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और उन पर प्रेशर बना रहता है, क्योंकि भाई वो पड़े थे ओपन में। और आप पूरी फाइट का अब मजा लीजिए। तो यार यहाँ पे तो सबसे पहले मैं इनकी गाड़ी उड़ा देता हूँ ताकि ये गाड़ी लेके निकल ना पाए। और भाई अब मेरे पास जो थोड़ी बहुत M4 की एमओ है, पहले एक बंदे को नॉक करूँगा, फिर मेरी M4 की एमओ भी ख़त्म हो जाएगी। सर उस पत्थर के पीछे वैसे तो होते हैं 3 बंदे और मैंने 2 को नॉक कर दिया। और यार चौथा बंदा भाई इनसे दूर होके भाई ओपन में भाग रहा था, तो भाई बंदे को पकड़ के और इसको नॉक करना तो बनता था। और ये बंदे भी रिवाइव हो गए, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि उस पत्थर के पीछे 2 ही बंदे होंगे, पर वहाँ पे 3 बंदे होते हैं। और वो लास्ट जो एक बंदा बचा रहा था वो अपने दोनों टीममेट को रिवाइव दे देता है।
तो यार ये बंदा भी भागता है और इसे भी मैं नॉक करता हूँ। सब पत्थर पे, सब पत्थर पे, सब पत्थर पे। एक वो रिवाइव नहीं हो पाएगा, तीसरी बार रिवाइव नहीं हो पाएगा। छोड़ दो, छोड़ दो। इसकी लगती है मेरा पेड़ में पैसा दूंगा। तो यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं मैं उनको निकलने नहीं देता हूँ। मतलब भाई मेरे पास हाई ग्राउंड रहता है, मैं इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाता हूँ। लेकिन यार मेरे M4 में बस एमओ की कमी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं AKM से काफ़ी अच्छा इन लोगों को मारता हूँ। मतलब भाई दूर के बंदे को भी मैंने नॉक कर दिया, जो भी भाग रहे थे मैं निकलने नहीं देता हूँ। और मैं बस एक टाइम का इंतज़ार करता हूँ कब ये बंदे निकले, और मैं मतलब 2 को तो नॉक कर दिया, बचे थे सिर्फ 2, और 2 एक इस पत्थर के पीछे था और दूसरा इस पेड़ के पीछे। तो यार मैं तो उसी ताक में बैठा रहता हूँ कब ये निकले और मैं इनकी पेटी वेटी बनाऊँ। और मुझे ये भी डर रहता है कि भाई अगर मेरी एमओ ख़त्म हो गई तो यार दिक्कत हो जाएगी। तो यार फिलहाल इन दोनों को तो इधर से मुझे कोई एंगल नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं एक रोटेशन लेता हूँ ताकि ये बंदे मुझे इधर से स्पॉट हो और मैं इधर से मारूँ। इतने में जैसे मैं आगे जाता हूँ एक बंदा भाई ओपन में भाग रहा होता है। देखो वो लेके खड़ा है, देख किधर है, 2 मिनट में। तो बंदा भाई बच के निकल ही रहा था, लेकिन फाइनली मेरा एक हेड उसे पड़ जाता है, वो बंदा भी नॉक हो जाता। तो फाइनली यार अब इनका बचा था एक ही बंदा, क्योंकि 2 को तो मैंने नॉक कर दिया था और ये तीसरा भी ये नॉक हो गया, और बचा अब एक ही बंदा, और वो था इसी पत्थर के पीछे। और वो बंदा मुझे मतलब दिखाई भी देता है और मैं उसे एक आके AKM चिपकाता भी हूँ। तो यार अब फाइनली थी बारी अब क्लोज रेंज की फ़ाइट लेने की, 1v1 करने की। तो यार सबसे पहले तो मैं स्मोक करता हूँ और स्मोक करके आगे बढ़ता हूँ। नाम चेंज करना, अगर क्लोजिंग करना, लेकिन आराम से। एमओ नहीं, मेरे को पता चलता मार रहा है। तो यार मैं निकलता हूँ, लेकिन वो बंदा भाई मुझे कुछ एक नेड आ जाए। एमओ भाई शॉर्ट वॉट दे देता है, और भाई कुछ एमओ उसकी मेरी कनेक्ट भी हो जाती है। लेकिन यार फाइनली मैं यहाँ पहले हील करता हूँ और वो बंदा मुझ पर नेट फेंकता है, लेकिन मैं बच जाता हूँ। मैं नेट को देख लेता हूँ और फिर अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आके भाई लेट जाता हूँ। पत्थर के पीछे गया। तो यार मुझे पता था कि वो बंदे को मैंने AKM से डैमेज दे दिया और मेरे पास टोटल बची 39 एमओ। तो यार अब घुस कर तो यार फाइनली इन बंदों की जो भी गलती कारण भाई मारे गए, क्योंकि भाई ओपन में कभी भी लूटना, लेकिन ओपन में नहीं, और ओपन में लूट भी रहे हो तो यार स्मोक तो जरूर ही कर लेना, नहीं तो आपकी भी पेटी ऐसे ही बनेगी। तो यार खैर कोई बात नहीं, इन बंदों को मारने के बाद और बग्गी वग्गी लेने के बाद मैं आता हूँ इधर जॉजोपुर की तरफ, क्योंकि इधर ही जोन बना हुआ था। और जोन मुझे पता रहता है कि इस स्क्वाड हाउस में बंदे होंगे और यहाँ पे बंदे होते भी हैं, लेकिन मैं भाई 3 बंदे देखता हूँ और सोचता हूँ कि यहाँ से निकलूँ और आगे वाले जोन में चला जाऊँ, मतलब आगे किसी कवर में चला जाऊँ। पर यार मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी बग्गी घूम जाती है और मैं मारा जाता हूँ यहाँ पे। राइट साइड, अरे भाई